गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक आपने कंसंट्रेशन को बढ़िया से पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मलिटी। ओके, तो चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ व्हाट सॉल्यूट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मलिटी। ओके, द नंबर ऑफ gram equivalents of solute dissolved in solution is known as नॉर्मलिटी। ओके, इसका नोटिफिकेशन क्या होता है बच्चों? एन से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा? तो पहले मोलरिटी में हम लोग क्या करते थे? मोल पर लीटर लेते थे, लेकिन यहां पे क्या कर लेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, तो कोई परेशानी नहीं है। अब इसको फॉर्मूला के रूप में बनाते हैं, ठीक है। n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स है ना, इक्विवेलेंट्स। ओके, शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, पिछले दिन हमने इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट को समझाया था, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट को जब हम ग्राम में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे इक्विवेलेंट को मैंने क्या लिखा था पिछले बार? आज क्या लिखेंगे? वही चीज लिखेंगे, याद करो आप। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू गिवन मास बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास हो गया, है ना। तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे भाई? वेट भाई इक्विवेलेंट मास बाय क्या हो जाएगा जी? वॉल्यूम लीटर में ना हो, मिलीलीटर में हो, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाय 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो लीटर में आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसलिए इसको ऐसा लिख रहे हैं। तो हो जाएगा W इक्वल टू W बाय इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा क्या बन गया जी? ये नॉर्मलिटी का रेडीमेड फॉर्मूला बना दिया, ठीक है ना। हम लोग फॉर्मूला को एकदम सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है। अब यहां से प्रॉब्लम उठता है, अब हम लोग प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ओके, चलो तो अब देखते हैं। आप लिख सकते हो इजी वे में, इसको पॉज करके लिख लेना। ओके, तो अब हम लोग चलो करते हैं प्रॉब्लम। सपोज एक प्रॉब्लम दिया है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द नॉर्मलिटी? ओके, 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 milliliter of solution. Okay, solution. What is normality? हमको normality find करना है. What is normality? Okay, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से चले जाओ। इक्विवेलेंट मास 1000 बाय व्हाट? वॉल्यूम इन मिलीलीटर, क्योंकि दिया हुआ है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ओके,
तो हमारा क्या है भाई, 20 ग्राम है। इक्विवेलेंट मास कितना होता है NaOH का, उस दिन निकाले थे। कैसे निकाले थे, ऐसे देख लो, ये हो गया 23, ये हो गया 1, ये हो गया 16। एसिड है कि बेस है NaOH, बेस है। बेस में इसका एसिडिटी कितना है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा m/1, बता चुका हूं मैं पिछले क्लास में। तो 40/1 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे 40, 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, कितना वॉल्यूम होगा भाई 250 है, 250। चलो इस कैंसिल 250 4 टाइम्स में जाएगा, है ना, 2 2 4, यानी कि 4/2 मीन्स 2 नॉर्मल सोल्यूशन या 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही आंसर हो गया बच्चों। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे टाइप से क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है। टाइप 2 देखिए, अब कहा जाएगा कि नॉर्मलिटी दिया हुआ है, आप वेट बताओ कितना होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन है n/2 solution of NaOH of 250 milliliter. How much mass of NaOH is present in solution? ऐसा टाइप का एक और क्वेश्चन दिया है। इसमें देखो, पुट करते हैं फॉर्मूला यानी N = W/E into 1000/250, है ना, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ओके बच्चों, तो यहां पे N = N/2 दिया है। N/2 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। वेट कितना है वही तो फाइंड करना है। E कितना होता है 40, अभी जस्ट निकाले हम लोग, इंटू 1000/250। ओके, 4 टाइम्स में गया। अब W = क्या हो जाएगा जी, W = 40/2 और 40, W = 40 इधर है 2, फिर आपका ये भी उसी साइड में आ जाएगा, है ना, यानी इंटू 4। ओके, तो हो जाएगा 10 टाइम्स में 2 से 5 = 5 ग्राम NaOH का होगा, 5 ग्राम NaOH। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो बच्चों, ये तो हमारा क्या हुआ कि भाई वेट निकालना था। अब क्या होगा कि सॉल्यूशन दिया रहेगा, उसमें अगर वाटर मिलाते हैं तो उसका नॉर्मलिटी हाउ मच, कितना चेंज करेगा, ठीक है, उसको देखते हैं। तो होता क्या है, देखिए, जैसे मोलारिटी में देखते थे, वाटर मिलाते थे तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होता था क्या, नहीं चेंज होता था। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम लोग वाटर मिलाते थे तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज होता था। उसी तरह यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं चेंज होगा। सपोज यहाँ पे NaOH सोल्यूशन है या HCl सोल्यूशन है, HCl है, ठीक है, ये है आपका N1, ओके, V1 वॉल्यूम है, ठीक है। इक्विवेलेंट्स मान लीजिए E1 होगा, ओके, इक्विवेलेंट्स E1 होगा, ठीक। अब सपोज इसमें वाटर मिला दिए, ठीक है, वाटर मिक्स कर दिए। वाटर मिक्स करने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ गया, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ गया, यानी N2 अगर सपोज हो जाता है और V2 हो जाता है, इसका इक्विवेलेंट्स तो वही रहेगा जो E1 था, इक्विवेलेंट्स में तो चेंज नहीं होगा।
क्योंकि वाटर मिला है तो इक्विवेलेंट्स में चेंज नहीं होगा। तो एक चीज देखो आप, हम लोग यहां क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला N1 इक्वल टू E1 बाई V1 होगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ओके, N1 इक्वल टू E1 बाई V1 होगा, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं E1 इक्वल टू N1 इंटू V1। ओके, अब यहां पे भी देखो तो भाई क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू N2 इंटू V2 हो जाएगा। ओके, दोनों को इक्वलाइज करते हैं, E1 इक्वल टू E2, है ना, तो क्या हो जाएगा जी, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। कब, जब वाटर मिक्स करेंगे, यानी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो इस तरह का होगा। ओके, अब इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं, ठीक है। ओके, आप अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या प्रॉब्लम बनाते हैं, देखो ये ऐसा है, एक HCl सॉल्यूशन है या NaOH सॉल्यूशन है, कुछ भी NaOH सॉल्यूशन ले लिए, सॉल्यूशन है कितना 1/2n ऑफ 250 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर mixed is mixed with 250 milliliter water. What is resulting normality? रिजल्टिंग नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, तो उसी से निकालेंगे, है ना। पहला वाला का नॉर्मलिटी N1 कितना हुआ भाई, 1/2n, ठीक है। V1 कितना है भाई, तो V1 है 250 मिलीलीटर। ओके, फिर N2 कितना है भाई, तो N2 हमको निकालना है, और V2 कितना है, हाउ मच, V2 हो जाएगा V1 प्लस V2 यानी 250 प्लस 250 इक्वल टू कितना, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। N1 V1 N2 V2 कर देता हूं मैं, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। अब यहां पे क्या हो जाएगा जी, N1 तो हमारा है 1/2 इंटू 250 इक्वल टू N2 हाउ मच निकालना है, V2 500, यही ना है। तो अब यहां से ये कटेगा 125, अब N इक्वल टू क्या हो जाएगा 125/500। ओके, 125/500 मीन्स, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब इसको 5 से 5 10 जा 50, 100, यानी कि 25/100 मीन्स हम लोग लिख सकते हैं क्या, 25 4 यानी 1/4। ओके, 0.25 नॉर्मल, आंसर ये हो गया। ओके, 1। ओके बच्चों, इसका आंसर आ गया। अब हम लोग एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, यानी जब एसिड में एसिड को मिलाएंगे या बेस में बेस को मिलाएंगे तो क्या होगा। देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा किस कॉन्सेप्ट पे है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था एसिड बेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो, तो यानी व्हेन एसिड रिएक्ट विथ एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट with acid or base react with base, base react with base, ओके। अब देखो इसमें क्या होगा, यानी एसिड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या बेस बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि सपोज
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, मान लो कि ये आपका एसिड है, एसिड A1, ये मिक्स हो गया A2 एसिड के साथ, क्या बनाया भाई, तो एसिड मिक्सचर बना दिया। ओके, अब इसमें क्या था, N1V1 था, ठीक है, ये क्या था, ये क्या था, ये भी था इसी तरह N2V2 था। इस तरह ये बना N मिक्सचर और V मिक्सचर दोनों बना। ओके, ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया है कि E1 इक्वल टू N1 इंटू V1, इसी तरह E2 इक्वल टू वॉट, N2 इंटू V2। ओके, अब यहां पे क्या होगा कि E मिक्सचर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो N मिक्सचर इंटू V मिक्सचर। ओके, अब चलो इसका और इसका इक्विवेलेंट ऐड होगा तो वो इक्विवेलेंट बनेगा, है ना। हम लोग कह सकते हैं E1 प्लस E2 इक्वल टू व्हाट E ऑफ मिक्सचर, यानी N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा भाई, N मिक्सचर इंटू V मिक्सचर। देखो बच्चों बहुत इजी है, यानी इसका इक्विवेलेंट्स इसके इक्विवेलेंट से ऐड होगा तो क्या बनेगा, इसका इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों का ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको आप एसिड रखो या बेस रखो, है ना। इसको अगर यहां पे NaVA1 रखेंगे, ठीक है, प्लस Na2VA2 इक्वल टू N मिक्सचर इंटू V मिक्सचर। इसी तरह बेस के लिए भी कर लेंगे, है ना, दो एसिड है और इसी तरह हम लोग बेस के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, तो बेस के लिए भी कर लेंगे। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे होगा। ओके बच्चों, अब ये तो रहा हमारा एसिड था या बेस था। ओके, लेकिन क्या होगा जब एसिड और बेस दोनों मिलेंगे, है ना, तब क्या होगा, तो चलो वैसे भी देखते हैं, है ना। एसिड मिक्स्ड विद बेस, एसिड मिक्स्ड विद बेस। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फला नॉर्मलिटी का, फला वॉल्यूम का एसिड मिक्स करता है फला वॉल्यूम के बेस से, और नॉर्मलिटी उसका इतना होता है, तो आप फाउंड करो कि उसका नेचर क्या है और एक्चुअल नॉर्मलिटी क्या होगी। ठीक है, अब हम लोग इसी को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या होगा। ओके, सपोज मानते हैं कि एक एसिड है ना, ये एसिड है और ये बेस है। ये बेस है, ठीक। इसके बाद क्या बना, सॉल्यूशन आइदर एसिडिक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, बेसिक हो सकता है। इसका नेचर क्या होगा, तो इसमें क्या करते हैं, मैंने बताया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए रिएक्ट करेगा इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, है ना। तो यानी जितना एसिड का इक्विवेलेंट्स है उतना ही इक्विवेलेंट्स बेस से रिएक्ट करेगा। अगर बेस का इक्विवेलेंट्स ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, बचा रह जाएगा। तो फाइनली जो ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा ना, बेसिक। और जो बचा हुआ सॉल्यूशन है बेस का, जो रिएक्ट नहीं करेगा, उसका जो नॉर्मलिटी रहेगा वही यहां पे होगा। ठीक है, सपोज देखते हैं 50 मिलीलीटर NaOH
NaOH of 0.5 normal mixed with how much? 50 milliliter of HCl of 0.25 नॉर्मल। अब हमको मिक्सचर का नॉर्मलिटी चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब हम पहले इसका इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ एसिड है ना, तो हमारा 50 इंटू 0.5, ओके, तो कितना होगा भाई? तो हम लोगों का ये 25 हो गया है ना। अब इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस क्या होगा? तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, यही तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस हो गया, नहीं यही बेस हो गया। बेस यहाँ पे है आपका और ये एसिड है, ये एसिड है। तो एसिड कितना है? 50 इंटू 0.25, ओके। तो कितना हो गया जी? हम लोग इस 0 हटाए तो पॉइंट आ गया यहाँ पे, अब 5 हो गया है ना। 5 25 25 125 125, ओके, 1 है, यानी 12.5 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट्स हो। तो कौन सा बड़ा इक्विवेलेंट्स है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? जो बड़ा है तो वो वाला बड़ा है, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारा बेस का बड़ा है, NbVb माइनस NaVa इक्वल टू N मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 25 यहाँ पे माइनस 12.5। अब नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर ये निकालना है हमको। वॉल्यूम कितना हो गया? 50 प्लस 50 100। तो नॉर्मलिटी आपका क्या हो गया? यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मलिटी क्या हो गया भाई? तो 12.5 बाई 100 हो गया ना। तो हम लोग का हो गया यानी 0.125 नॉर्मल सॉल्यूशन। और इसका नेचर क्या हो गया? किसका इक्विवेलेंट ज्यादा है? बेस का। तो नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर हो जाएगा इसका। ओके बच्चों, समझ गए? इसको कॉपी में लिख लो। समझ गया बच्चों? बहुत इजी है, इसको कॉपी में आप लिख लेंगे, बहुत इजी है। ओके, कॉपी में लिख लेंगे। ओके बच्चों, इसका आंसर पता चल गया। अब आगे की ओर देखना है। इस तरह का क्वेश्चन फिर आप बना लेना। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं, आप उसको मेरे को कमेंट में बताना उसका आंसर, ठीक है? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? ओके, 250 milliliter of H2SO4 plus 200 milliliter of H2SO4 of 1N, okay, and 200 milliliter of 0.5 N 0.5 N NaOH plus 50 milliliter of 0.10 N of 200 milliliter of point and NaOH and 50 milliliter of 0.10 N of HCl. What is N mixture? ओके, अच्छा, जब जितना इक्विवेलेंट एसिड का होगा उतना ही इक्विवेलेंट अगर बेस का होगा तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल होगा, यानी ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है?
एन मिक्सचर बताना है और नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर भी बताना है इसका। ओके, इसका नेचर भी आप बताइएगा। ओके, अच्छा बच्चों, ये तो मैंने क्वेश्चन दिया। हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं बुक में या फिर नोट्स कॉपी में। ये फॉर्मूला आया कहाँ से देखते हैं। सपोज मान लो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, इसका मोलारिटी m है, इसका मोलारिटी m है। ओके, तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसका नॉर्मलिटी n है, तो वो क्या होगा भाई, तो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर सपोज इसको डिवाइड कर देते हैं m बाय n, तो क्या हो जाएगा भाई, n बाय v, v बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, v कैंसिल। अब चलिए देखते हैं, m बाय n इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास होता है, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है जी, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है हमको वो देखना है। एक मिनट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यहां पे ये बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ओके, अब यहां पे देखो तो बच्चों क्या क्या होने वाला है, तो m बाय n इक्वल टू w बाई m इंटू इक्विवेलेंट मास बाय m, सॉरी m नहीं होगा यहाँ पे, w हो जाएगा, w कैंसिल। अब यहां से इधर आते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, तो हम लोग देख लिए m बाय n इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बाय क्या हो गया जी, मोलर मास, यही ना है, मोलर मास। ओके, अब मोलर मास है ये वाला, मोलरिटी मत समझिएगा, मोलर मास है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बाय n। अच्छा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय बेसिसिटी, अगर बेस रहा तो, या एसिडिटी, या फिर क्या रहा वैलेंसी, मतलब कोई भी इस तरह का एक्स फैक्टर हो जाता है। और यहां पे तो 1 बाय मोल हो गया। ठीक है, मोलर मास कैंसिल। ओके, ये मोलर मास है, मोलर मास, आप कंफ्यूज मत होना, मोलर मास है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बाय n इक्वल टू 1 बाय बेसिसिटी और एसिडिटी, और है ना इस तरह का। तो अब एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्या फॉर्मूला डिराइव हो गया जी, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू m इंटू बेसिसिटी या फिर एसिडिटी। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों। तो आज हम लोग का यहां तक खत्म हो गया, यानी हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म को पूरा क्लियर कर दिया। ओके, इसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर की ओर जाएंगे, वेपर प्रेशर के बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो आज इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे फिर हम वेपर प्रेशर करेंगे। ओके।